नमस्कार। चलिए आज रामायण के एक बहुत ही भावुक अध्याय में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें एक राजकुमार के वनवास से लेकर एक राज्य के गहरे दुख और फिर एक बिल्कुल नई शुरुआत तक ले जाती है। मतलब ये एक ऐसी पवित्र कहानी है जो जितनी बार भी सुनो या सुनाओ मन भरता ही नहीं है। तो चलिए इसी कभी ना बुझने वाली प्यास के साथ इस कथा की गहराइयों में उतरते हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले अयोध्या में जो शोक की लहर है उसे देखेंगे। फिर भरत को जो अशुभ सपने आ रहे हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वन में राम का स्वागत कैसे होता है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद, वाल्मीकि और राम का संवाद। और आखिर में चित्रकूट में एक नई शुरुआत। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अयोध्या। राम जा चुके हैं और उनके जाने के बाद अयोध्या का हाल क्या है? वहां एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग अलग तरह की भावनाएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ तो पूरा राज्य शोक में डूबा हुआ था और दूसरी तरफ एक अलग ही कहानी पक रही थी। देखिए, ये जो विरोधाभास है ना, ये कमाल का है। एक तरफ है राजा दशरथ जो अपने बेटे के जाने के दुख में पूरी तरह टूट चुके हैं, और दूसरी तरफ है मंथरा जो अपनी कुटिल योजना के सफल होने पर खुश हो रही है। एक ही घटना पर 2 बिल्कुल अलग नजरिए। एक के लिए ये शोक है, दूसरे के लिए जीत। और इसी माहौल में जरा मंत्री सुमंत्र के बारे में सोचिए। वो राम को वन में छोड़कर लौट तो आए हैं, पर उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि खाली रथ लेकर अयोध्या में घुसें। क्या कहेंगे वो लोगों से? क्या मुंह दिखाएंगे? उनकी जो स्वामी भक्ति है और उनका जो दुख है वो उन्हें अंदर से खाए जा रहा है। अब अयोध्या से दूर चलते हैं भरत के पास। उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि अयोध्या में क्या हो गया है, लेकिन फिर भी उनका मन बहुत बेचैन है। एक अजीब सी घबराहट, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। और ये बेचैनी सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उन्हें डरावने सपने आ रहे थे। वो देख रहे हैं कि कोई स्त्री राम के कपड़े खींच रही है। राम बहुत ही बुरी हालत में है। महल खंडहर बन गया है। पूरा नगर वीरान है। हर तरफ बस हाहाकार मचा है। ये सपने एक तरह से अयोध्या में जो चल रहा था उसी का इशारा थे, और भरत का दिल अपने भाई राम के लिए तड़प रहा था। चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण अब वन में हैं, और यहां राजमहल की साजिशें नहीं हैं। यहां कोई षड्यंत्र नहीं है। यहां है तो बस गांव वालों का सच्चा निश्चल प्रेम जो उनका स्वागत कर रहा है। जरा सोचिए, गांव वालों को क्या दिखा होगा? उन्हें तो बस यही लगा कि कोई 3 लोग हैं जो जंगल में भटक रहे हैं। लेकिन राम के लिए ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये भटकना नहीं था। ये तो पिता की आज्ञा का पालन था, अपने धर्म का रास्ता था। और यही बात लोगों को हैरान कर रही थी कि भाई कोई राजकुमार इस तरह अपनी मर्जी से जंगल में क्यों रहेगा? और लोगों का ये भोलापन, ये सादगी, इस बात में देखिए, उन्हें तो बस यही समझ आ रहा था कि जरूर इनके माता पिता ही बड़े कठोर होंगे जिन्होंने इतने सुंदर बेटे बहू को जंगल भेज दिया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई अपनी मर्जी से ऐसा कर सकता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो शायद सबसे जरूरी है। राम की मुलाकात उस इंसान से होती है जो खुद उनकी कहानी लिखने वाले थे, महर्षि वाल्मीकि। और इन दोनों के बीच जो बातचीत होती है वो ज्ञान और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। और यहां कुछ बहुत ही असाधारण होता है। राम एक आम इंसान की तरह वाल्मीकि से पूछते हैं, मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ है? मुझे ये कैसे पता चलेगा? देखिए, वो खुद को भगवान नहीं बता रहे हैं। वो तो एक साधक की तरह अपनी सच्चाई जानना चाहते हैं। अब वाल्मीकि का जवाब सुनिए, बहुत गहरा है। इसका मतलब क्या है? वाल्मीकि कह रहे हैं, हे राम, आपको कोई अपनी बुद्धि या ज्ञान से नहीं जान सकता। आपको तो बस वही जान पाता है जिस पर आप कृपा करते हैं, जिसे आप खुद जनाना चाहते हैं। और आगे कहते हैं, और जो आपको जान लेता है वो आप ही हो जाता है। ये भक्ति का सार है, उसका सबसे बड़ा रहस्य। तो बात साफ है, वाल्मीकि राम को सिर्फ एक राजकुमार की तरह नहीं देख रहे थे। उन्हें दिख रहा था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो कोई दैवीय शक्ति है, एक अवतारी पुरुष है जो इस धरती पर अधर्म का नाश करने आया है। वो राम के मानवीय रूप के पार उनके असली दिव्य स्वरूप को पहचान गए थे। और यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब वनवास एक सजा जैसा नहीं लगता। अब ये एक नए, पवित्र और सरल जीवन की शुरुआत है। हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट, वो जगह जहां इंसान और प्रकृति बिल्कुल एक हो जाते हैं। यहां राम अपनी पर्णकुटी यानी अपनी झोपड़ी बनाते हैं। पर कैसे? देखिए,
सबसे पहले ऋषि मुनियों से पूछकर एक अच्छी जगह चुनते हैं। फिर वहां के जो स्थानीय लोग हैं, भील, किरात, उनसे मदद लेते हैं और फिर पूरे विधि विधान से वास्तु यज्ञ और गृह प्रवेश करते हैं। तो ये सिर्फ एक झोपड़ी का बनना नहीं है, ये एक समुदाय का एक साथ मिलकर कुछ बनाने का प्रतीक है। और फिर राम एक संकल्प लेते हैं। सोचिए, वो उस जंगल की मिट्टी को अपनी जन्मभूमि अयोध्या जितना ही पवित्र मान रहे हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई दुख नहीं, बस जो मिला है उसे पूरी तरह से अपना रहे हैं। और फिर वो कहते हैं, आज से यही मेरी अयोध्या है। ये एक वाक्य इस पूरे सफर का सार है। घर कोई जगह नहीं होती, घर मन की एक स्थिति होती है। जहां धर्म है, जहां कर्तव्य है, वही घर है। ये कथा हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हम जहां हैं उसे ही अपनी अयोध्या बना सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने जीवन में आए चित्रकूट को अपनी अयोध्या बनाने के लिए तैयार हैं?